गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के लिए 8 थाना प्रभारियों समेत 16 निरीक्षक व उपनिरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। इसमें विशेष शाखाओं में काम करने वाले प्रभारी निरीक्षक व उपनिरीक्षकों को इनाम में थानों की भी जिम्मेदारी दी गई है। इसमें यातायात प्रभारी व पीआरओ भी शामिल हैं। एसपी ने निरीक्षक स्वतंत्र कुमार सिंह को सरायमीर थाना से सिधारी, IGRS से नदीम अहमद फरीदी को महनाजपुर थाना, प्रमेंद्र कुमार सिंह को निरीक्षक अपराध सिधारी से इसी पद पर जहानागंज, निरीक्षक अनिल कुमार सिंह को पुलिस लाइन से प्रभारी निरीक्षक फूलपुर, निरीक्षक गजानंद चौबे को जहानागंज से प्रभारी निरीक्षक अहरौला, निरीक्षक राम उजागिर को पुलिस लाइन से प्रभारी निरीक्षक तहबरपुर, उप निरीक्षक विवेक पांडे को फूलपुर से थाना अध्यक्ष सरायमीर, उप निरीक्षक कौशल कुमार पाठक को यातायात प्रभारी से थाना अध्यक्ष दीदारगंज, उप निरीक्षक मदन कुमार गुप्ता को दीदारगंज से थाना अध्यक्ष अतरौलिया, उप निरीक्षक अनिल कुमार सिंह को SP PRO से थाना अध्यक्ष तरवा, उप निरीक्षक ज्ञानचंद शुक्ला को तहबापुर से थाना अध्यक्ष कंदरापुर, उप निरीक्षक रत्नेश दुबे को तरवा से थाना अध्यक्ष पवई, निरीक्षक राजेश कुमार को प्रभारी निरीक्षक अहरौला से निरीक्षक अपराध कोतवाली, निरीक्षक शिवमिलन को प्रभारी निरीक्षक कंदरापुर से प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ, उप निरीक्षक रमेश कुमार को अतरौलिया से वरिष्ठ उप निरीक्षक अहरौला व उप निरीक्षक हिरेंद्र प्रताप को पवई से वरिष्ठ निरीक्षक फूलपुर बनाया है। आजमगढ़ जिले के ब्लॉक प्रमुख पलना के खिलाफ 2 मई से विकास भवन के सामने धरना दे रहे ग्राम विकास व ग्राम पंचायत अधिकारी के साथ ही अन्य संगठनों के लोगों के साथ गुरुवार को जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के साथ हुई वार्ता फेल होने के बाद सेक्रेटरी संघ के साथ ही धरना में शामिल अन्य संगठनों ने लंबी लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। संगठन का कहना है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक धरना जारी रहेगा। बता दें कि पलना ब्लॉक में तैनात सेक्रेटरी के साथ दुर्व्यवहार व मारपीट के मामले में सोमवार से अपनी मांगों को लेकर विकास भवन के सामने ग्राम पंचायत अधिकारी संघ, सफाई कर्मी संघ, APO व रोजगार सेवक संघ कार्य बहिष्कार कर ब्लॉक प्रमुख पलना के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी संघ के साथ ही सभी संघों ने एक स्वर में कहा कि जब तक ब्लॉक प्रमुख पलना की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हाँ, कर्मचारी संगठनों के साथ जो उनका व्यवहार रहा वो उचित नहीं रहा, जिससे हम कर्मचारी संगठन के लोग मर्माहत हैं। और मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करता हूँ जिलाधिकारी महोदय से कि कर्मचारी संगठनों से वार्ता की एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा का उल्लंघन न हो तो ज़्यादा बेहतर है। एज ए कर्मचारी हम कहीं गलती करते हैं तो डांटना, फटकारना, पुचकारना उनका दायित्व है, लेकिन जब कर्मचारी संगठन के रूप में हम साथ बैठते हैं तो उसकी एक मर्यादा है, उस मर्यादा का उल्लंघन किसी को नहीं करना। क्या धरने को स्थगित करने की बात करी गई? हाँ, वो धमकी के माध्यम से कुछ मतलब धरने को हटाने की बात थी, तो धमकी के मामले में हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम लोग प्यार में जान देने वाले लोग हैं, धमकी में तो हम खड़े रहने वाले लोग। किस तरह की धमकी थी? अब मतलब एक प्रशासनिक अधिकारी क्या बोल सकता है, मैं अपने मुंह से कैसे बोलूं, लेकिन आप समझिए कि मतलब दबाव बनाया जा रहा था हमारे ऊपर, बस इतना कहना चाहता हूं। अभी आप लोगों के द्वारा जिलाधिकारी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे थे। कुछ उत्साही कार्यक्रम लोग बोल दिए होंगे, मतलब उस पर कुछ नहीं करना है। आपको क्या लग रहा है, ये राजनीतिक दबाव चलते हो रहा है आपका? हाँ, हमारे साथ तो पूरी तरह पुलिस ने क्या, आप ये हमें जरा बताइए कि किसी के घर में छिनैती हो जाती है, किसी के घर बलात्कार हो जाता है किसी बेटी बहन के साथ, वो FIR समय से नहीं किया जाता है। हम मार खाए तो हमारा FIR समय से नहीं लॉन्च किया गया। और एक प्रमुख का जो पूरा जनपद जानता है कि फर्जी उसका कथन है, उसके बाद FIR जो है दर्ज कर लिया जाता है छिनैती का। क्या हमारे कर्मचारी छिनैती कर रहे हैं? अच्छा, आप मीडिया के लोग हैं, आप सोच के देखिए, क्या किसी सेक्रेटरी की ये हैसियत है कि प्रमुख जो 10-10 गनर लेके बैठा हो, सरकारी गनर लेके बैठा हो, उसका कोई जाके चैन छीन सकता है क्या? ये तो आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि इसी जनपद के आप लोग भी रहने वाले हैं, किस कर्मचारी की हैसियत है। तो ये सब ये जान करके भी, और उसके बाद आप FIR दर्ज कर लेना और कर रहे हैं, हम आपके साथ न्याय कर रहे हैं। आप लोगों का निर्णय क्या है? हमारा निर्णय है, जब तक
वो आकर के अगर प्रमुख क्षमा मांग लेते हैं तो क्षमा तो बहुत बड़ी चीज़ है, फिर तो वहाँ पे सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो अगर प्रमुख आकर के बैठ के हम लोगों के साथ बात कर लेंगे तो कर्मचारी हमारा बहुत मतलब उदार दिल है, हम लोग उस दिशा में बढ़ भी रहे हैं। आजमगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष रमेश राजभर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शहर की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर राज्यपाल को संबोधित 5 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। मांग किया कि बरसात में आजमगढ़ शहर जल जमाव से होने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए रेगुलेटर के पास पंप हाउस का निर्माण करने, शहर की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने, शहर में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं 24 घंटे विद्युत आपूर्ति जलापूर्ति की समुचित व्यवस्था करने की मांग की। कार्यकारी अध्यक्ष रमेश राजभर ने कहा कि बीजेपी सरकार में समस्याएं ही समस्याएं हैं। शहर में बरसात की जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है, सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं, जलापूर्ति सुचारू रूप से नहीं हो रही है, बेतहाशा विद्युत कटौती से शहर के लोग परेशान हैं। कांग्रेस महासचिव अजीत राय ने कहा कि गत वर्ष बरसात में आजमगढ़ शहर के 70 हिस्से जल जमाव से बुरी तरह से प्रभावित रहे। सड़कों में तमाम गड्ढे हैं जिनमें जल जमाव होने के कारण दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। जलापूर्ति और कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि तत्काल समस्याओं का निराकरण कराया जाए और अन्यथा कांग्रेस पार्टी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। आज हम लोगों ने जैसा कि पिछले विगत वर्षों में आपने देखा कि लगभग 70% शहर की आबादी बाढ़ से पीड़ित थी और शासन प्रशासन बुरी तरीके से फेल था। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त था और शहर की तमाम सड़कों में गड्ढा बना हुआ है और आए दिन तमाम दुर्घटनाएं हो रही हैं गड्ढों की वजह से। आज हम लोगों ने अपने ज्ञापन के माध्यम से इस प्रशासन को शासन को चेताने का काम किया है कि अगर आने वाले समय में जल निकासी की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया और बंधों पे रेगुलेटर की मरम्मत और नए रेगुलेटर नहीं बनाए गए तो कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य है। आजमगढ़ मंडल में लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध को रोकने के लिए पुलिस लाइन परिसर में साइबर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में डीआईजी अखिलेश कुमार व एसपी अनुराग आर ने आजमगढ़, मऊ एवं बलिया के पुलिसकर्मियों को साइबर अपराध से निपटने के टिप्स दिए, जिससे घटनाओं का खुलासा करने में मदद मिल सके। जिले के पुलिस लाइन में आयोजित इस कार्यशाला में तीनों जिलों के पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। डीआईजी अखिलेश कुमार व एसपी अनुराग आर ने बताया कि कैसे साइबर पीड़ित व साइबर अपराधी के प्रोफाइल के बारे में पता करना है, इसके साथ साइबर अपराध कितने प्रकार का होता है और कैसे बचा जा सकता है, बैंक स्टेटमेंट, सीडीआर व सर्विलांस का इस्तेमाल कैसे करना है। इसके साथ ही इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल व फर्जी वेबसाइट पर भी जालसाजी में विवेचना के, आईटी एक्ट की धाराओं के संबंध में, आईटी एक्ट के धाराओं के संबंध में, वित्तीय अपराधों में कौन कौन से टूल का प्रयोग कर विवेचना के संबंध में, भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट जिसमें समस्त अधिकारी कर्मचारीगण ऑनलाइन 24 घंटे में कभी भी लॉगिन करके प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। फ्रॉड का मोबाइल नंबर व बैंक अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए अतिरिक्त साइबर शिकायतों का त्वरित कार्रवाई करने के संबंधित ट्रेनिंग दी गई। फर्स्ट रिस्पांस के रूप में त्वरित साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर शिकायत रजिस्टर करना। तत्काल शिकायत रजिस्टर होने के उपरांत फ्रॉड के पैसे रिफंड कराए जाएंगे। इसके साथ ही प्रत्येक महीने के पहले बुधवार को साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा स्कूल, कॉलेज, ग्राम पंचायत आदि स्थानों पर साइबर अपराध व बचाव हेतु जागरूक किया जाता है। इस बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यशाला एक साइबर अपराध के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे जितने भी पुलिस कर्मचारी हैं उनको साइबर अपराध के बारे में जानकारी देना और किसी जब भी कोई आम आदमी के साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ है, चीटिंग हुई है, अगर वो आए तो उसका क्या एसओपी होता है, इसके संबंध में उनको जानकारी देना इसका उद्देश्य है। और जो भी एक्साइटेड हमारा एनसीआरबी का पोर्टल है उस पर उसको भी इसकी ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ट्रेनिंग के साथ साथ कोई जागरूकता और एकदम सबका हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के बेस पे कराएंगे, सभी लोग इसके अपने से काम कर सकते हैं। इसमें सभी रैंक के लोगों को बुलाया गया, कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सभी को साइबर अपराध जानकारी दी जाएगी। सर, आम जनता के लिए क्या संदेश रहेगा जो अगर साइबर क्राइम का शिकार हो जाती है उसको कैसे क्या करें? उनके लिए पोर्टल भी बना हुआ है, एक 4 डिजिट का एक वो है, एक हेल्पलाइन नंबर है, वो दे सकते हैं। और नहीं भी तो आप तुरंत ही जो भी नज़दीकी आपका थाना है वहाँ जाके यहाँ पर पोर्ट करें। ये किसी भाई साइबर थाने में ही जाना है उसके इंतजार में ना रहें। इतनी बेसिक ट्रेनिंग सभी थानों पर एक साइबर हेल्प डेस्क बनाई गई है, उनको मालूम है क्या करना है। जैसे किसी के साथ भी कुछ हो जाए, एटीएम से संबंधित हो, क्रेडिट कार्ड से संबंधित हो, या कोई भी ऐसा फ्रॉड हो जिसमें साइबर वर्ड इस्तेमाल हुआ है तो उसको हम थाने पे जाके कर सकते हैं।
आजमगढ़ जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के बंसी बाजार उकरौड़ा गांव की महिलाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। आबादी के बीच खुल रही देसी शराब की दुकान को दूसरी जगह खोलने की मांग की। महिलाओं ने कहा कि शराब की दुकान दबंग लोग खोलने पर उतारू हैं, इसके लिए वह आए दिन तरह तरह की धमकी भी दे रहे हैं। शराब दुकान खुलने से गाँव का माहौल खराब होगा और युवा अपने कर्तव्यों से भटकने लगेंगे। 21 अप्रैल को कुछ लोग विरोध करने वालों को भला बुरा कहते हुए तमंचा भी लहराए थे, जिससे गांव का माहौल और ख़राब हो गया है। महिलाओं ने जिलाधिकारी से आबादी के बीच शराब की दुकान खोलने से रोकने की मांग की है। भैया ठेका ना खुले चाहिए। ठेका खुलने से बहुत परेशानी हुई, बहन है बेटी है, वो जही गाँव के बिच्चे है, वो जो मूर्ति लगे रे, वो जही 10 मनाई बटुरा ना बहन बेटी सब वो जो पूजा पाठ करेंगे, वो जो ठेका ना खुले चाहिए। आजमगढ़ जिले के तहबरपुर थाने की पुलिस ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 3 मई को तहबरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक युवक रात में घर में घुसकर उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच तहबरपुर थाना प्रभारी ज्ञानचंद शुक्ला को मुखबिर से सूचना मिली कि नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला वांछित अभियुक्त अपने घर पर मौजूद है। सूचना के आधार पर प्रभारी निरीक्षक ज्ञानचंद शुक्ला अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी युवक शिवांश यादव को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाने की पुलिस ने चोरी की बाइक, असलहा व कारतूस के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि सिधारी थाने के मूसेपुर चौकी प्रभारी कमल नयन दुबे अपने हमराइयों के साथ विश्वकर्मा तिराहे पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे कि इसी बीच एक युवक बाइक से आया और पुलिस को सूचना दी कि बाइक सवार 2 व्यक्ति लूट की नीयत से तमंचा दिखाकर उसका पीछा कर रहे हैं। सूचना के आधार पर चौकी प्रभारी कमल नयन दुबे अपने हमराइयों के साथ रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचे तो बाइक सवार पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान एक असलहा व कारतूस बरामद किया। पूछताछ में बाइक सवारों ने बाइक चोरी का होना बताया। पकड़े गए अभियुक्तों में राहुल जायसवाल स्टेशन मोड़ रानी की सराय तो वहीं महेश यादव मेहनगर थाना क्षेत्र के असौना गांव का निवासी है। आजमगढ़ पुलिस लाइन सभागार में राज्य महिला आयोग की सदस्य संगीता तिवारी की अध्यक्षता में महिला उत्पीड़न के रोकथाम एवं पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाए जाने तथा आवेदक आवेदिकाओं की सुगमता की दृष्टि से महिला जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिकायतकर्ताओं द्वारा कुल 24 शिकायतें प्रार्थना प्राप्त हुई, जो घरेलू हिंसा, जमीनी विवाद, धोखाधड़ी आदि से संबंधित शिकायतें थीं, जिसमें से 10 प्रकरण का सदस्य द्वारा दोनों पक्षों को मौके पर बुलाकर प्रकरण का निस्तारण कराया गया। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य ने जिला प्रमोशन अधिकारी को निर्देश दिए कि प्रकरणों पर त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर प्रकरणों को भेजना सुनिश्चित करें, जिससे जल्द से जल्द निस्तारण किया जा सके। इस अवसर पर जिला प्रमोशन अधिकारी शशांक सिंह, एसीएमओ डॉक्टर AK सिंह, महिला कल्याण विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारी सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। बसही आए AIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा, मुसलमानों की पस्ती तभी दूर होगी जब वो अपनी क़यादत को मजबूत करें। बुधवार की देर रात ईद की बधाई देने जिला महासचिव मोहम्मद हाशिम के आवास बसही आए AIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि मुसलमानों की समस्या की असल वजह यह है कि वो राजनैतिक रूप से यतीमी की जिंदगी गुजार रहा है। उन्होंने कहा कि आप सड़कों पर 1 लाख का मजमा लगाकर 4 दिन चिल्लाइए, आपकी एक नहीं सुनी जाएगी। अगर वही बात सदन में रखी जाए तो वह एक रिकॉर्ड होगी और उसको सुना जाएगा। इसलिए अपनी क़यादत को मजबूत करें। उन्होंने कहा, हमें बसपा से सबक लेना चाहिए, जो किसी को हराने जिताने के लिए नहीं बल्कि अपने प्लेटफॉर्म को मजबूत करने के लिए मतदान करते हैं। मुसलमान उससे अधिक संख्या में होने के बावजूद मुत्तहिद या एकता न होने से कमज़ोर हैं। उन्होंने कहा कि सियासत जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत है, हमें यह समझना होगा। इसे दलितों ने समझ लिया लेकिन मुसलमान आज तक इसे नहीं समझ पाए। उन्होंने कहा कि 1947 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने मुसलमानों से
ये आह्वान किया था कि वो अपनी राजनीतिक पार्टी न बनाएं बल्कि कांग्रेस का साथ दें और मुसलमानों ने काफी दिनों तक कांग्रेस का साथ दिया। इसके बाद 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को मजबूत किया। इन्हीं पार्टियों ने मुसलमानों को ठगा और मुसलमान राजनैतिक रूप से यतीम हो गया। अगर आज कोई अपने बीच से पार्टी खड़ी होने का प्रयास करती है तो उसे भारतीय जनता पार्टी का एजेंट करार दे दिया जाता है और कहा जाता है कि वो बीजेपी की बी टीम है। उन्होंने कहा कि सेकुलर कही जाने वाली समाजवादी पार्टी के लोगों के भारतीय जनता पार्टी के लोगों से अच्छे रिश्ते हैं। अखिलेश यादव को जब जरूरत पड़ती है तो वो योगी जी से मिल लेते हैं, लेकिन अगर असदुद्दीन ओवैसी भाजपा के किसी लीडर से मिल लिए तो उन्हें बदनाम किए जाने की राजनीति शुरू हो जाती है, जो दूसरा कोई नहीं बल्कि हमारे लोग ही करते हैं। यही वो लोग हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं। उन्होंने कहा कि आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, दूसरों के सहारे जंग नहीं जीती जा सकती। एकता बनाएं और अपनी क़यादत को मजबूत करें। इस मौके पर नदीम आरिफ जिला अध्यक्ष आजमगढ़, जिला महासचिव मोहम्मद हाशिम, विधानसभा अध्यक्ष रहमतुल्ला खान, इम्तियाज अहमद उर्फ गुड्डू, शकील अहमद, बदरे आलम, आलमगीर, मोहम्मद बरकात, नूरैन अहमद, सलीम अहमद, मोहम्मद नाजिम, सलमान, अरमान, बबलू, अबू शहमा, कयामुद्दीन उर्फ कम्मू, जुम्मन, मोहम्मद उमर, कफील अहमद आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उसकी सदारत किए थे, तो उन्होंने कहा था कि मुसलमान अपना कोई सियासी प्लेटफॉर्म न बनाए बल्कि रुद्रपुर देवगांव समेत क्षेत्र के आधा दर्जन पेट्रोल पंप की एसडीएम लालगंज सुरेंद्र नारायण त्रिपाठी की देख-रेख में की गई जांच। आज गुरुवार को एसडीएम लालगंज सुरेंद्र नारायण त्रिपाठी के नेतृत्व में लालगंज तहसील क्षेत्र के आधा दर्जन पेट्रोल पंप के तेल की गुणवत्ता और ग्राहकों को दी जा रही मात्रा आदि की टीम द्वारा जांच की गई। इस अवसर पर सुभाष सर्विस फिलिंग स्टेशन चकिया भगवानपुर, देवगांव फिलिंग सेंटर रुद्रपुर देवगांव, सेवा सिद्धि विनायक पेट्रोल पंप चेवार पूरब, बाबा शुभा दास किसान सेवा केंद्र बकेश, प्रसाद फिलिंग किसान सेवा केंद्र बहादुरपुर गोसाईगंज आदि की जाँच की गई। जांचोपरांत गुणवत्ता तथा उपभोक्ताओं को दी जा रही मात्रा सही पाई गई। जांच करने वाली टीम में मिथिलेश सिंह पूर्ति निरीक्षक लालगंज, सतीश चंद्र क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, बाट माप विभाग से गीता सिंह, इंडियन ऑयल सेल्स एरिया ऑफिसर रूपेश सिंह की टीम द्वारा समस्त पेट्रोल पंपों की जाँच की गई। प्राथमिक विद्यालय देवगांव प्रथम में केक काटकर एक बच्ची अदीबा का मनाया गया जन्मदिन। सभी ने कहा हैप्पी बर्थडे टू यू। प्राथमिक विद्यालय देवगांव प्रथम के प्रधानाध्यापक प्रमोद यादव द्वारा एक अनूठी मिसाल कायम की जा रही है ताकि बच्चों का हौसला बढ़े, उनका मन स्कूल में और पढ़ाई में लगे। केक काटकर बच्चों का जन्मदिन अध्यापक और बच्चे मिलकर मनाते हैं। इसी क्रम में कक्षा 3 में पढ़ने वाली एक बच्ची अदीबा का जन्मदिन आज गुरुवार को केक काटकर मनाया गया। इस मौके पर अध्यापकों और बच्चों ने ताली बजाकर और हैप्पी बर्थडे टू यू बोलकर अदीबा का उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर स्कूल के सभी अध्यापक और अध्यापिका मौजूद रहीं। प्रधानाध्यापक प्रमोद यादव ने बताया कि उनकी कोशिश रहती है कि प्राथमिक विद्यालय में शैक्षणिक कंपटीशन को देखते हुए हमारे स्कूल में बच्चे आएं। इसी क्रम में बच्चों की संख्या बढ़ाने हेतु उनका मनोबल बढ़ाया जाता है। बच्चों का मनोबल बढ़ने से ऐसा लगता है कि बच्चे एकाग्र होकर पढ़ाई करते हैं। इस अवसर पर सहायक अध्यापक छुन्ना पाल, सरिता सेठ, रेखा पांडे, रीमा यादव, नाजरीन बेगम, शाइस्ता बानो, शिक्षा मित्र सहित अन्य स्टाफ के लोग मौजूद रहे। मैं प्रमोद कुमार यादव पीएस देवगांव प्रथम का प्रधानाध्यापक हूँ। आज सर हमारे यहाँ एक क्लास 3 की बच्ची है अदीबा, जिसका बच्चों ने जन्मदिन मनाया है, साथ साथ स्कूल भी इसमें सम्मिलित रहा है। बच्चों ने पूरे उत्साह से केक मंगवाया और बच्चों ने काटा है। और यह प्रत्येक बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग यह कार्यक्रम करते हैं अपने स्कूल में। हम चाहते हैं इसी तरह बच्चे आगे बढ़ें, बच्चे को कोई कमी ना होने पाए, इसलिए हम लोग केक की व्यवस्था करते हैं उनके जन्मदिन पर। और इस तरह से बच्चे भी उत्साहित होते हैं। बच्चे अपना आके खुद बताते हैं सर मेरा जन्मदिन कल है, परसों है, और हम लोग आते हैं। आगे भी यह प्रक्रिया जारी रहे।
खुम्भा देवरी में यज्ञ और भागवत कथा में कथावाचक रामदास जी महाराज ने कहा, भागवत कथा सांसारिक कष्टों से मुक्ति का एकमात्र उपाय। खुम्भा देवरी में चल रहे यज्ञ और भागवत कथा में लोगों की उमड़ रही है काफी भीड़। यज्ञ के आयोजनकर्ता संतोष कुमार सिंह, भूप नारायण सिंह, अनिल सिंह, संजय सिंह, विनय सिंह ने बताया कि महंत राम अखंड दास जी महाराज के नेतृत्व में यज्ञ तथा भागवत कथा हो रही है। कथावाचक रामदास जी महाराज ने कहा कि भागवत कथा सांसारिक कष्टों से मुक्ति का एकमात्र उपाय है। गोकर्ण से अपने भाई धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए महाभारत की कथा सुनाई। महंत राम अखंड दास जी महाराज ने कहा, भक्ति ही जीवन का सार है, सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, जो श्री रघुबीर चरण अनुरागी। भगवान की भक्ति ही भवसागर से पार जाने का सबसे उत्तम मार्ग है। इस मौके पर संतोष कुमार सिंह, पूर्व प्रधानाचार्य ओम प्रकाश सिंह, भूप नारायण सिंह, अनिल सिंह, संजय सिंह, विनय सिंह, रमाशंकर सिंह, राम अवध पांडे, रामचंद्र दास, श्याम सुंदर सिंह, गोपाल तिवारी, नंदन सिंह, अखिलेश, विवेकानंद, चंदन आदि लोग विशेष रूप से मौजूद रहे। बसई अकबालपुर में समाजसेवी मोहम्मद यूसुफ के आवास पर ईद मिलन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बसई अकबालपुर में समाजसेवी मोहम्मद यूसुफ के आवास पर ईद मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि उद्धव सिंह उर्फ सोनू सिंह ने कहा कि पर्व हमें एकता का संदेश देते हैं। हमें प्रसन्नता है कि हम उस देश में रहते हैं जहां विविधता में एकता के दर्शन होते हैं। रमजान के साथ नवरात्रि की शुरुआत हुई तो ईद के दिन अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती पड़ी। उन्होंने कहा, यह कितनी अच्छी बात है कि हम दो समुदाय के होने के बावजूद एक साथ ही इस प्रकार रहते हैं जैसे एक माँ की दो संतानें रहती हैं। हमें बेहद खुशी होती है जब हिंदू भाइयों के त्योहार में मुसलमान शिरकत करते हैं और मुसलमान भाइयों के पर्व पर हिंदू भाई उन्हें बधाई प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें इसी प्रकार मिलजुल कर रहना चाहिए जिससे राष्ट्र की प्रगति हो। हमें राष्ट्र की एकता का भागीदार बनकर रहना है, यही हमारे राष्ट्र, समाज और खुद के हित में है। इस मौके पर मोहम्मद शाहिद, उदयभान राजभर, हाजी इसरार अहमद, शाह आजम, हाफिज शोएब, जफरुल इस्लाम, मोहम्मद सालिम, सालेहीन प्रधान, मोहम्मद अजवर, मोहसिन उर्फ बाबू, रहबर, हमजा फैज़ान, गुलशाद अहमद, मोहम्मद खालिक, मोहम्मद तालिब, मोहम्मद शमीम, अबुल वैस, मोहम्मद खालिद उर्फ पप्पू प्रधान, शम्स आलम, मोहम्मद आसिम, शाहनवाज अहमद, मोहम्मद सालेह, मौलाना सलमान, मास्टर फैजुर रहमान, उबैद इश्तियाक, कैस आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। अंत में कार्यक्रम के आयोजनकर्ता मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद हैदर, मोहम्मद इसराइल ने तमाम अतिथियों का आभार प्रकट किया। We have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the